हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 18 जुलाई का शिफ्ट थर्ड का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, देन हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। तो अगर हम ये करें कि ए बी और सी को 1 मान लेते हैं, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1, सारी जगह 1 1 कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपके पास 3 आ जाएगा, राइट हैंड साइड भी आपके पास 3 आ जाएगा, तो दोनों इक्वल हो गए। यानी अब हम इसमें इसको पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 प्लस 13 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 9 प्लस 15 विच इज़ इक्वल टू 41/41 और आ जाएगा हमारे पास आंसर 1। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट इज सेइंग कि डी ई एफ, एक मिनट, अब ठीक है, डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द साइड ए बी सी। ठीक है, हम पहले ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी, ये हो गया डी एंड ई, सच दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं एंड ए डी एंड डी बी इज 7:9। ठीक है, सी डी एंड बी सी इंटरसेक्ट एट एफ, तो हमें इसके एरिया का और इसके एरिया का रेशियो पता करना है। तो रेशियो हम कैसे निकाल सकते हैं, ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू डी ई बाई बी सी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 7/7 प्लस 9 और ये हो जाएगा 7/16। ठीक है, अब हमें पता है कि इनका एरिया का क्या होगा, इनका एरिया होगा इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, दैट इज़ 49/256। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट इज सेइंग कि ए एंड बी आर इक्वली एफिशिएंट एंड ईच could individually complete a piece of work in 30 days. If none took any holiday, A and B started working together on this piece of work, but A took a day off after every 4 days of work while B took a day off after 5 days of work. ठीक है, if the duo has started on 1st August 2022, which date will the work be completed? ठीक है, तो हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी भी 1 है, बी की एफिशिएंसी भी 1 है, राइट। तो ये पहले 4 दिन तो सारे काम करते हैं, मतलब दोनों मिलके पहले 4 दिन काम करेंगे, तो 4 × 2 लिखेंगे विच इज़ 8 यूनिट। 5th डे पे सिर्फ एक जो कौन है हमारा बी काम करेगा, तो वो 1 दिन काम करेगा, और 6th डे पे हमारा सिर्फ ए काम करेगा, तो वो 1 यूनिट काम करेगा। यानी कि 6 डेज़ में, 6th नहीं बोला मैंने, 6 डेज़ में 10 यूनिट काम ख़त्म हो गया, 10 यूनिट्स इज़ डन। तो 10 × 30 करेंगे और यहाँ पे भी इसको × 3 करेंगे, तो 18 हो गया। 1 अगस्त से शुरू किया था, तो 18 अगस्त को काम सारा ख़त्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। सॉरी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, अ कोनिकल टेंट विद द रेडियस 6 यूनिट एंड हाइट 8 यूनिट्स इज टू बी मेड बाय अ कैनवस। हाउ मच कैनवस इज नीडेड टू मेक अ टेंट। तो हमें इसका पता है, क्या पता करना होता है, कर्व सरफेस एरिया पता करना होता है, राइट। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या होता है, पाई आर एल, एल निकाल लेंगे। हमें रेडियस दे रखा है 6, हाइट दे रखी है 8, तो ये देखिए 3 4, मतलब रेशियो निकाल रही हूँ मैं, 3 ये 3 आ गया, 4 ये आ गया, तो ये 5 का रेशियो बनता है। तो इससे डबल हो रहा है, तो यहाँ पे भी ये डबल हो जाएगा, तो यानी स्लांट हाइट आगे हमारे पास 10। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू हम लोगों को क्या दी गई है 6, और ये हो जाएगा 10। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए 188.57 यूनिट्स। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये बोल रहा है हमें कि द स्मॉलेस्ट नंबर एडेड टू दिस सो दैट इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 35। देखिए अब हमें पता है कि लास्ट में तो 10 हमें करना ही है, मतलब या तो 5 होगा लास्ट में या 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखिए इसको बिना कुछ ऐड वगैरह किए मैं ऑप्शन एलिमिनेट करती हूँ, क्योंकि ऑप्शन हमारे को दिख रहा है आंसर ये होगा। अगर मैं यहाँ पे 23 ऐड कर दूँ तो लास्ट में तो 1 आएगा और ये तो बन नहीं रहा है, यानी 23 हमारा ऑप्शन से हट गया। 20 ऐड करूँगी तो लास्ट में 80 आएगा, ये भी हट गया। 21 ऐड करूँगी तो लास्ट में 9 आएगा, तो ये भी हट जाएगा। ये ऐड करने से जो 22 ऐड करने से लास्ट में 0 आ रहा है एंड वो 5 से डिवाइड हो सकता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड इट इज सेइंग कि द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू गिवन नंबर इज 324, यानी कि x माइनस वाई स्क्वायर की बात करी है, वो दे रखा है हमें 324। वाइल द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, यानी कि पी क्यू की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है कितनी, सॉरी एक्स वाई की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 144। व्हाट इज़ द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ दीज टू नंबर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम देखें पॉजिटिव डिफरेंस, ओके सही है। देखिए अब अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 18। x प्लस वाई होल स्क्वायर अगर मैं करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा 18 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 144, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 900। सॉरी, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई x प्लस वाई। x माइनस वाई मैंने अभी निकाला था 18 और x प्लस वाई हमने निकाल लिया 30। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 540। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड इट इज सेइंग कि A alone can finish a work in 15 days. Okay, A works only for first 2 days and last 2 days. ठीक है, the rest of the work is done by B and the work is completed in 20 days. In how many days A and B together can complete the work? ठीक है, तो सिंस यहाँ पे हमें बोला है कि ए की जो काम करने की क्षमता है वो 15 दिन है और टोटल काम जो है वो ख़त्म हुआ है 20 दिन में, तो इसका एलसीएम अगर हम निकालें तो ये 60 हो गया। एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी हो जाएगी 4, और हमें ये पता चल गया है कि जो ए है उसने फर्स्ट 2 दिन काम किया है, लास्ट 2 दिन काम किया है, यानी कि उसने सिर्फ 4 दिन काम किया है, तो 16 यूनिट काम तो इसने किया है। तो 60 माइनस 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा 44। 44 यूनिट काम कौन करेगा, ये करेगा बी। ठीक है, तो अगर हम देखें 44 डिवाइडेड बाय, अगर हम इसकी एफिशिएंसी निकालें तो ये 20 दिन में टोटल काम ख़त्म हो रहा है, और लेकिन काम बी ने कितने दिन काम किया है, इसने सिर्फ 16 डेज़ काम किया है, राइट। तो 44 डिवाइड बाय 16 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 11/4। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 4 जो कि ए की है, और ये हो जाएगी 11/4 विच इज़ इक्वल टू 27/4। ये टोटल एफिशिएंसी ए बाय बी की आ गई, टोटल काम हमारे पास 60 आ गया। तो 60 डिवाइडेड बाय 27/4 को मैं ऊपर लेके चली जाती हूँ तो ये हो जाएगा कितना 20, और ये हो जाएगा 9, तो ये हो गया कितना 80/9 विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 एंड इट इज़ सेइंग कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना शुरू करते हैं, ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, तो पहले ऑफ को टैकल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 इंटू 12 और डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पे 30। सेम यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा कितना 5 डिवाइड बाय 5, ये 4 बार 5 है,
मैंने स्क्वायर करने से बेटर है, मतलब पावर 4 करने से बेटर है आप ऐसे लिख दो ताकि आप इसको मतलब कैंसिल आउट कर सको। तो 5 5 से 25 और उसका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 हो गया, ये कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो ये तो बचा 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये गया कितना 5 टाइम्स और ये गया हमारे पास 6 टाइम्स और ये गया 2 टाइम्स, यानी इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 10। ठीक है, अब हम देख रहे हैं 25 प्लस 10 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 34। 51 डिवाइडेड बाय 34 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3/2 विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड इफ साइन 5x माइनस 25 इज इक्वल टू cos 5x plus 25 where 5x plus 25 minus 25 and 5x plus 25 are acute angles, then what is the value of x plus y। ठीक है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम देखिए साइन 5x माइनस 25 है और इज इक्वल टू में आप यहाँ पे लिख दीजिए कितना साइन 90 माइनस 5y प्लस 25, राइट। अब ये कैसे हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल, 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 90 माइनस 5y प्लस 25। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 5x प्लस 5y और इसको सबको उधर लेके चली जाए तो ये हो जाएगा 90। x प्लस y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 18 डिग्रीज which is option number 3 correct। Next है question number 10 and it is saying कि A and B can finish a work in 10 days, B C can, okay, तो A plus B की वैल्यू आ गई कितनी 10 days, B plus C की वैल्यू है 12, C plus A की वैल्यू है हमारे पास 6, तो इनका LCM निकालो तो ये आ जाएगा 60। इसकी एफिशिएंसी आ गई 6, ये आ गया हमारे पास 5 और ये आ जाएगा 10। हाउ मैनी डेज ए अलोन कैन फिनिश अ वर्क, ठीक है, तो 2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 21। तो ए प्लस बी प्लस सी की आगे कितनी 21/2, बी सी की जगह पे हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे यानी कि ए प्लस 5 इज इक्वल टू 21/2, a इज इक्वल टू 21/2 माइनस 5 और ये हो जाएगा 11/2। ठीक है, हमें बोला है कि a कितने दिन में काम ख़त्म कर लेगा, तो हम एक टोटल काम कितना है 60, a की एफिशिएंसी हमने निकाल ली है वो है 11/2 को मैं ऊपर ले जाती हूँ, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया कितना 120 डिवाइडेड बाय 11 विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये कह रहा है हमें कि अ टॉफ़ी कंपनी प्रिपेयर्स टॉफ़ी ऑफ 2 डिफरेंट फ्लेवर्स x and y। द प्रोडक्शन ऑफ 2 फ्लेवर्स ओवर द पीरियड ऑफ 4 years इज एक्सप्रेस्ड इन अ बार ग्राफ। ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर x इन 2017। x जो है ब्लू में है, तो 2017 में इसके 20 हुए थे एंड 2018 में इसके अगेन 20 है, तो एवरेज कितना हो जाएगा 20। एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर y इन 2019 दैट इज़ 32 एंड 2020 इज़ 20, तो 32 प्लस 20/2 होने से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है, तो ये डिफरेंस हो गया 6 यूनिट्स का और ये हमें दिख रहा है कि 1000 पैक्स को डिपिक्ट कर रहा है एक यूनिट, तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 एंड इट इज सेइंग अकॉर्डिंग टू राघव हिज वेट इज 64 kgs बट लेस देन 74। तो राघव क्या बोल रहे हैं 64 से ज़्यादा है बट 74 से कम है। हिज सिस्टर डज नॉट एग्री विद राघव एंड शी थिंक्स ही वेज मोर देन 60, यानी 60 से ज़्यादा है उसका वज़न बट लेस देन 69।
तो यानी 69 यहाँ पे। ऐसा आप लिखेंगे ना तो आपको जल्दी पता चलेगा। इन हिज मदर्स व्यू इज़ दैट हीज वेट कैन नॉट बी मोर देन 68, यानी ये 68 तक आ गई है मम्मी। तो हिज फादर्स व्यू इज़ दैट हिज वेट कैन नॉट बी मोर देन 67, तो 67 तक इसके फादर सोच रहे हैं। इफ़ ऑल ऑफ देम आर करेक्ट in their estimation, then what is the average of the different probable weight? देखिए अब रेंज क्या आ गई है, 64 से ज़्यादा और 67 से कम, यानी कि कौन कौन सा आगे, 65, 66 और 67। कैन नॉट बी मोर देन बोला है, यानी कि इक्वल हो सकता है। तो इन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं, इनको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। अब देखिए एवरेज ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आप लेते हैं, या जो भी इवन ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेते हैं, तो सेंटर वाला जो होता है ना वो एवरेज आ जाता है। तो इसमें हो गया कौन सा, 66, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड इट इज सेइंग कि द मार्क प्राइस ऑफ द सीलिंग फैन इज दिस मच, द शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन इट, हिज प्रॉफिट इज 14%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1 माइनस डिस्काउंट बाय 1 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस जो भी है। तो मार्क प्राइस हमें क्या दे रखी है, 4200 डिवाइडेड बाय CP हमें पता करनी है। डिस्काउंट दे रखा है 95 का और ये हो जाएगा 114, राइट। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इसको हम यहाँ से कैंसिल आउट करना शुरू करते हैं। 4200 डिवाइडेड बाय 95 एंड फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको किससे, 114 से। तो ओके नहीं, मैंने शायद गड़बड़ करी है कुछ, फॉर्मूला मैंने उल्टा तो नहीं लिखा, हाँ उल्टा लिखा है। देखिए फॉर्मूला है इसका MP बाय CP, MP के सामने CP वाला फॉर्मूला आएगा, यानी कि ये लॉस और गेन आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डिस्काउंट माइनस डिस्काउंट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 CP, और ये हो जाएगा हमारे पास 114 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 95, राइट। अब ठीक है, ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पूरा कट होने के बाद इट शुड बी 3500। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये हो गया कितना, 5 और ये हो गया 7, ये हो गया 2100, राइट। फिर अगर हम ये करें तो सही है, 57 ये हो गया कितना, 1 और 9, और ये हो जाएगा हमारे पास 7/2100, हाँ 9 से कर दिया। अब ये हो गया हमारे पास 5 टाइम्स, देखिए CP आ गया है हमारे पास 3500, तो वो मैंने फॉर्मूला उल्टा लिख दिया था। अब ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। MP के सामने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड इट इज़ सेइंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो हमें पता है कि इसको देखिए हम ऐसे लिखें तो साइन बाय कॉस इंटू कॉस, कॉस कॉस कैंसिल, तो साइन है इक्वल हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट। ये सही है, ये भी सही है, ये जो है वो गलत हो जाएगा। इट्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, या फिर सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, इन अ ट्राइंगल XYZ, ओके XYZ
xy is 4 and xz is 5, q is such point which is बाइसेक्टर ऑफ x। तो हमें पूछा है कि वाई जेड देन वाई क्यू, यानी इसका और इसका रेशियो हमें पता करना है। तो हमें पता है कि एडजेसेंट रेशियोज निकलते हैं, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 4/5 विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड इट इज सेइंग कि अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 70 किलोमीटर पर आवर crosses the another train traveling in the same direction at 34 kmph in 25 सेकेंड. what is the combined length of both? तो देखिए जो डिस्टेंस होगा वो कंबाइंड लेंथ हो जाएगी डिवाइडेड बाय, सिंस ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनके रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी विच इज़ 70 माइनस 34, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 36। और ये कितने टाइम में क्रॉस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास टाइम विच इज़ इक्वल टू 25, ठीक है, 25 अपना सेकेंड्स। तो सिंस इस ये हमारे पास है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये और ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, यानी डिस्टेंस कितना हो गया 225 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 250। दोनों का कंबाइंड लेंथ हो जाएगा 250, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 85% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल cast their votes during the election. Okay, 10% of the votes were declared invalid. If there were 3 lakh people on the electoral roll, Dharam secured 1,37,700 valid votes. What is the percentage of total number of valid vote did Dharam secure? ठीक है, तो हमें बोला है कि 3 लाख जो लोग हैं वो हैं इलेक्टोरल उस पर, इसमें से 85 लोगों ने आपका वोट किया है, तो ये कितना होगा 255,000। अब इसमें से हमें बोला है कि 10% तो इनवैलिड हो गए, यानी कि वैलिड कितने हैं, तो ये हो गया 255,000 इंटू 90/100 विच इज़ इक्वल टू 229,500, ठीक है। तो अब हम देखें हमें क्या बोला है कि धर्म ने कितना परसेंट जो वोट है वो सिक्योर किया है, तो धर्म ने सिक्योर कितने किया है 137,700 डिवाइडेड बाय 229,500 इंटू 100, एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 60% का विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 एंड इट इज़ सेइंग कि हमें इसका वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो अगर हम ये करें कि थीटा को 90 पुट कर देते हैं तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये तो हो गया 0, ये भी हो गया 0 और ये पूरी ही वैल्यू हो गई 0, तो ये कितना हो जाएगा 12 + 18 विच इज़ इक्वल टू 30, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। आप कुछ भी वैल्यू डालते हैं आपका आंसर यही आता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या कह रहा है, 19 हमें कह रहा है कि PQR इज़ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ठीक है, ये वाला एक सर्कल है हमारे पास, इसमें PQR हमारे पास ट्राइंगल है और यहाँ पे एक S पॉइंट है। अब इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, 60 है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब हमें ये दिख रहा है कि इस आर्क से एक तो ये वाले पॉइंट बन रहे हैं, एक बन रहा है ये पॉइंट, मैं आपको बताती हूँ, एक बन रहा है ये पॉइंट। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि अगर एक आर्क कोई भी पॉइंट बनाए या एक यहाँ पे भी बनाती यहाँ पे भी बनाते तो सारे 60 डिग्रीज होते, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 60 एज एन ऑप्शन विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 एंड इट इज़ सेइंग कि the given table shows the percentage marks obtained by 5 students in 5 different subjects in a school. What is हितांश overall percentage rounded off in the examination? तो हितांश के मार्क्स कितने हैं, ये हैं उसके 70% ऑफ 150 विच इज़ इक्वल टू 105,
एंड अगर हम देखें 67% ऑफ 100, तो ये तो 67 ही हो जाएगा, बाकी सारे 100 में, यानी ये 64 है, 55 है और ये है 75। सिंस ये 150 में से था तो हमें इसका परसेंटेज निकालना पड़ा, तो टोटल कर लेते हैं। ये कितना हो गया, 67, 105, 64, 55 एंड 75 विच इज़ इक्वल टू 6, 6 एंड 3। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, ये है 550 का, मार्क्स स्कोर कितना है 366 का, इंटू 100 कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 66.55% विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये कह रहा है हमें कि इन अ रेस ऑफ 1500 meters x beat y by 100 meters and x beats z by 240 meters. By what distance does y beat z in the same race? ठीक है, तो अगर हम बोलें कि x जो है वो पूरा 1500 किलोमीटर्स मीटर्स जो है वो क्रॉस करता है x, तो y कितना चला होगा, यहाँ पे y ने सिर्फ 1260 मीटर्स भागा होगा और z कितना भागा होगा, ये भागा होगा हमारे पास -240, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना ये है y हमारे पास आ जाएगा 1400 और ये है हमारे पास 1260z। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि y ने z को कितने से बीट किया है, राइट। तो 1260 डिवाइडेड बाय 1400 इंटू 1500, ये करेंगे हम तो 0 और 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा हमारे पास 630, ये हो जाएगा 90। ठीक है, एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 1350, तो 1500 माइनस 1350 करते हैं तो ये हो जाएगा 150, यानी कि जो y है वो z को 150 मीटर से बीट करेगा विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 एंड इट इज सेइंग कि द कॉस्ट ऑफ 120 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 9600, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 147 मीटर्स। तो ये तो हमें बेसिकली यूनिटरी मेथड लगाना है, तो 120 का कॉस्ट है हमारे पास 9600, तो 1 का हो जाएगा 9600 डिवाइड बाय 120 और 147 का हो जाएगा 147 मल्टीप्लाई, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 80 और 80 इंटू 147 इज इक्वल टू 11760 विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये बोल रहा है कि हमें x प्लस 1/x की वैल्यू ये दी गई है और इसकी हमें पता करनी है, x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, स्क्वायर निकाल लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 23। अब यहाँ से हम एक और वैल्यू निकालेंगे, वो होगी किसकी, मैं यहाँ लिख देती हूँ उसको, x माइनस 1/x विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, रूट ऑफ 25 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू रूट 21। यहाँ से हम x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी कितनी, 5√21 और यहाँ से हम x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालेंगे विच इज़ इक्वल टू 529 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 527। ठीक है, और यहाँ अब हम एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज x की पावर 4 बाय 1 माइनस x की पावर 4 विच इज़ इक्वल टू 115√21। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 4 1/x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 527 इंटू 115√21 होगा और ये हो जाएगा 60605√21
which is option number 1 correct. Next is question number 24 and it is saying कि in how many years will the sum of 9,500 amounts to this much as the rate of 8% पर एनम. तो पहले हम इसको सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं. सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 11780 अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 0822 जो कि हमारा इंटरेस्ट हो गया है इज इक्वल टू 9500 इंटू 8 इंटू टी डिवाइडेड बाय 100. ये और ये कैंसिल हो गया एंड पूरा सॉल्व करने के बाद आपके पास टी की वैल्यू आ जानी चाहिए 3 विच इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 एंड बाय सेलिंग अ वॉच ऑफ फॉर ₹2000 अ शॉपकीपर लूजेस 20%. हाउ मच would he gain or loss by selling it on 3000? ठीक है, तो पहले हम CP निकाल लेते हैं. तो ये हो गया x इंटू 80 बाय 100 इज इक्वल टू 2000. तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, इसको कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 2 या फिर x इज इक्वल टू 200 बाय 8 लिख लेते हैं. ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या? CP. हमें बोला है कि हाउ मच ही वुड गेन और लॉस बाय सेलिंग इट ऑन दिस मच. ठीक है, तो देखिए या हम इसको ना सॉल्व भी कर लेते हैं. रुको, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास x इंटू 80 बाय 100 इज इक्वल टू 2. हाँ, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, ये हो गया हमारे पास 500. तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2500. ये तो आ गया हमारा CP. SP हमें ये दे रखी है, तो यानी कि प्रॉफिट कितने का हो गया? 500 का. CP नीचे लिख लेते हैं, इनटू 100 कर देते हैं. तो ये हो जाएगा कितना? 0 से 0 कैंसिल, ये गया 5 टाइम्स, ये गया 20 टाइम्स, यानी कि 20% का गेन हो गया. तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया. तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. थैंक यू एंड जय हिंद.